सर कंटिन्यूअस 8, 9, 10 रोज आ रहे हैं और हम उनको वही चीज देखे हैं जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। जो मैंने वो देखा है वही चीज मैं मीडिया को शेयर कर रहा हूँ। नशे में थी वो। ड्रिंक क्या कर रही थी? हाँ, नशे में थी वो। जी। क्योंकि नमस्कार, इस वक्त हम उसी होटल में हैं जहां पे आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी, यानी कि वो फांसी लगाई थी। आप देख सकते हैं वही होटल है, होटल सौमेंद्र रेसिडेंसी। इस वक्त मैं होटल सौमेंद्र में हूं, जहां पर जनरल मैनेजर साहब हमारे साथ है उस होटल के। हालांकि होटल के मालिक और मैनेजर के बारे में बहुत सारी बातें उड़ रही हैं कि ये लोग फरार फिर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं इस होटल के बारे में कि इस होटल का मैनेजर और मालिक फरार फिर रहे हैं। सर मीडिया में देखिए हर तरह के लोग हैं, कोई यूट्यूब चैनल है, हर तरह का न्यूज छाप रहे हैं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मीडिया मेरे पास आ रही है मैं उनका फुल कॉपरेट कर रहा हूँ। जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं उनका मैं प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ। आकांक्षा दुबे की जो फांसी हुई थी कब की घटना और कितने बजे की घटना हुई थी, सब बताएंगे मुझे। देखिए, जब उनकी ये घटना हुई थी सीसीटीवी फुटेज के आधार से मैंने देखा था, क्योंकि उस दिन मैं रात में था नहीं। जो मैंने देखा था सीसीटीवी फुटेज में 1:55 में वो आई थी यहाँ। उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। वो फिर अंदर एंट्री गए 1:56 में, और उनके साथ वो भी रुका हुआ था 17 मिनट तक। और 2:10 में वो बाहर गया, वो चला गया। 2:23 में बत्ती ऑन होती है, 2:25 में लाइव होती है। उसके बाद अंदर की चीजें प्राइवेसी होती है सर, जो हम हमारे समझ के नहीं। वो किस हालात में अंदर आई थी, इसको बताएं। सर उन्होंने नशे में थी वो। ड्रिंक क्या कर रही थी? हाँ, नशे में थी वो। जी। क्योंकि थोड़ा सा जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि दीवार को पकड़ के चल रही थी, और काफी देर तक उन्होंने चाबी वो अपने रूम बॉय को दे के जाती हैं, बट उनको नहीं रहता, वो चाबी अपने बैग में ही खोजती हैं। जी। तो हल्का से कहीं ना कहीं उन्होंने नशा किया था। और उनके साथ कौन आया था? उनका मेरे ख्याल से उनके यूनिट के ही ड्राइवर होंगे। और उनके बेडरूम में, वो रूम में ठहरे थे कुछ हाँ देर जी, तक लिए? वो गए, वो अंदर सामान रखे हैं, ताला खोला गया। फिर वो अंदर गए, लाइट जब वो आई थी तो लाइट ऑन था रूम का। रूम का। जब वो आए, जब दरवाजा खोले तो वो जब अंदर गए दोनों, तो फिर बत्ती ऑफ की गई। तो बत्ती 2:10 में फिर वो बंदा निकल गया वहां से। जी। फिर अप्रोक्स 2:23 के आसपास बत्ती को दोबारा ऑन किया गया। और 2:25 में मैडम लाइव है, जैसा ट्विटर और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं। 950 लोग फॉलोअर्स भी उनके लाइन में थे। यही सब सारी घटना हम लोगों ने देखी। उस समय वो लाइव आके अपना वो बयान कर रही थी, क्या उनके अंदर दर्द चल रहा था? हाँ हालांकि अभी पुलिस बहुत कुछ आपसे पूछताछ कर रही है इस हाँ मामले हाँ, पर। ये मामले में पूछताछ कर रही हैं। हमें जब जब पुलिस प्रशासन बुला रही है तब तब हम जा रहे हैं और उनको फुल कॉपरेट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रशासन से कहीं पीछे हैं और या मीडिया से भी कहीं पीछे हैं। जो भी फुल कोऑपरेटिव होगी, हम मीडिया और प्रशासन के लिए, दोनों के लिए प्रॉपर खड़े हैं। कंटिन्यूअस 8, 9, 10 रोज आ रहे हैं और हम उनको वही चीज देखे हैं जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। जो मैंने वो देखा है वही चीज मैं मीडिया को शेयर कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि उस समय कौन अवेलेबल था आपके यहाँ पे? नाइट वाले तो सर अभी जा चुके हैं। जी। नाइट में वो रहते हैं, हम लोग डे में आते हैं। उस दिन मैं 10:30 बजे के आसपास आया था यहाँ पे। जी। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया इस चीज़ से कि उनके यूनिट के लोग परेशान हैं रूम खुलवाने के लिए, और उस कंडीशन में रूम नहीं खोल रही है मैम। तो आप डुप्लीकेट वो चाबी मांग रहा है। तो मैंने पहले तो मना कर दिया, इसलिए कि प्राइवेसी होती है, हम किसी का रूम इस तरह से अलाउ नहीं कर सकते। जी। तो फिर उनके जो डायरेक्टर थे उनसे हमारी बात हुई। डायरेक्टर से बात होने के बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि उन्होंने बोला कि मेरी एक लेडीज़ वहाँ पे हैं, रेखा मौर्य जी, आप उनको ले जाके रूम खुलवा सकते ये बताइए, सुनने में ये आया है कि जिस दिन उनकी वो फांसी लगाई थी, हैं। जी उनको नॉर्मल सा पिकअप वैन में ले गया था। सर, हमने प्रशासन को जब अवगत कराया, प्रशासन ने उसके बाद क्या किया, प्रशासन ने ही मंगाया, वो सब चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती क्या हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाए बढ़िया से एम्बुलेंस वगैरह? सर हमें इस चीज़ के लिए ना बताया गया कि क्या आ रहा है, कैसे जा रही है मैम, क्या ये सब चीज़ें एक हमारे। बहुत बड़ी अभिनेत्री थी वो, कहीं ना कहीं आप जानते जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। और ये कहेंगे कि उनके साथ उस रूम में कोई ना कोई था उस टाइम पे? सर जब वो आती हैं करीब 2 बजे के आसपास, तो वो रूम में एक उनके साथ जो आते हैं वो ड्राइवर जो ड्राइवर रहते हैं, हाँ सुनने में आ रहा है। हाँ, तो वो अपना लगेज वगैरह गाड़ी से उतारते हैं और साथ में उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं। गाड़ी से उतारते हैं तो थोड़ी लड़खड़ाती हैं और हाथ पकड़ के वो गाड़ी से मतलब अंदर की तरफ ले आते हैं। मेन डोर हमारा जो कि नाइट में हमेशा बंद रहता है, ताले लगे रहते हैं उसमें अंदर से। फिर वो लॉक करती हैं बाहर से मेन गेट। वो फिर लड़का हमारा जो नाइट में रहता है वो जाके दरवाज़ा खोलता है। फिर वो ऊपर जाती हैं। फिर वो अपने बगल वाले रूम में ही चाबी दे रखा था उन्होंने, 104 में। 105 नंबर इनका कमरा था। 105 से वो चाबी लेती हैं और उसके बाद वो अपने रूम में इन करती हैं। कहीं ना कहीं बस एक सवाल हम आपसे पूछेंगे अभी, कि सुनने में ये आया, देखने में भी ये लग रहा था कि जब वो उनका फांसी लगा था वो बेड पे बैठी हुई थी। जी। उस कंडीशन में कैसे उनका फांसी लगा है?
सर अब इस अंदर की चीज़ों को तो मैं अब कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने किस कंडीशन में किस तरीके से लगाया क्या किया, वो चीज़ें सर क्लियर मैं नहीं कर सकता। सीसीटीवी जो फुटेज है वो सुन रहे हैं केवल प्रशासन के पास है, हाँ, अभी तक वो पब्लिकली क्यों नहीं की गई है? अब ये सर प्रशासन के हाथ में, तो प्रशासन ही जाने इस चीज़ के बारे में। आपने भी देखा होगा फुटेज वगैरह। हाँ, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन प्रशासन ने हम साथ में ही बैठ के वो फुटेज हमें दिखाया गया, हम भी देखे उस चीज़ को। तो जो हमने देखा वो बयान कर उस फुटेज में अगर सर हम आपसे बात करें, उस फुटेज में जो फुटेज उस समय दिखाई गई थी सीसीटीवी कैमरा में, उस फुटेज में आपको क्या दिखा अगर कहा जाए तो? कुछ उसमें आपत्तिजनक चीज़ दिखी क्या आपको उसमें कुछ? नहीं, जैसे न मैडम 2 दिन पहले से आ रही थी, नॉर्मल आ रही थी, जा रही थी। हमारे लिए तो ये शॉकिंग है कि मैडम ने ऐसा कदम उठा लिया। कोई भी परेशानी थी, कोई भी कुछ था, किसी भी तरह का भी डिप्रेशन था, तो उनके साथ में उनके बगल वाली यूनिट की टीम रुकी हुई थी, उनके मेकअप आर्टिस्ट रुके थे। उनसे शेयर करना चाहिए था, उनके प्रोड्यूसर को उनको आपने बताना चाहिए था। बट वो नॉर्मल अपना आना-जाना था और और शांत स्वभाव की भी थी, ऐसी नहीं थी, जैसा लोग कह रहे थे कि वो हैं। बट हमें नहीं लगा, हम अच्छी तरह से उनसे मेरी जो जितनी देर भी बात हुई, एक अच्छी तरह से बात हुई। बट उनको ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए था, जो भी डिप्रेशन था जो भी कुछ था उनके साथ। वो डील करना चाहिए था। हाँ, उनको डील करते, बात करते, हो सकता है कि हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं न कहीं निकल जाता।